अगर डीआरडीओ की तारीफ करनी हो, डीआरडीओ की ताकत के बारे में बताना हो तो इसके कई सारे ऑप्शन हैं। डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई सभी मिसाइलें वर्ल्ड क्लास होती हैं। लगभग सभी कैटेगरी की मिसाइल डीआरडीओ सक्सेसफुली तैयार कर चुका है। डीआरडीओ की मिसाइलों का परचम पूरी दुनिया में फैला रहा है। लेकिन अगर डीआरडीओ को कंडेम करना हो तो एक ऐसी चीज है या एक ऐसा नासूर है जो कि पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेगा, और वो है कावेरी इंजन। दरअसल आज से 30 साल पहले जब हमने कावेरी इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया, उस समय हमारी कई सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इसको लेकर कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरी न होना, वो भी 30 साल खर्च कर देने के बाद, 3000 करोड़ खर्च कर देने के बाद, ये कहीं ना कहीं बहुत अखर रहा है। इसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई ठोस निर्णय अब भारत को लेने का समय आ चुका है। वैसे काफी समय पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उस समय कंडीशंस कुछ ऐसी नहीं थी, हमारे पक्ष में कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज कुछ न कुछ करने की जरूरत जरूर है। मैं आपको बता दूं कि 30 साल ऑलरेडी लेट हो जाने के बाद कावेरी इंजन कुछ हद तक और लेट हो गया है। ये कह दीजिए कि कम से कम 1.5 साल ये इंजन और लेट हो जाएगा। और मुझे आपको बताने की शायद जरूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल हम लोग हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यानी घातक आवरा यूसीएवी में करने वाले हैं, जिसे हम लोग हमारा स्टेल्थ मिनी बॉम्बर भी कहते हैं। आप जानते हैं कि एमका से पहले इसका आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय एयरफोर्स के लिए। और अगर ऐसी परिस्थिति में हमारा कावेरी इंजन लेट होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो घातक यूसीएवी हमें डेवलप करना है, इसके लिए किसी भी देश से कोई भी मदद नहीं ली जाएगी। सारी चीज़ें प्राइम टेक्नोलॉजी के साथ होंगी और स्वदेशी होंगी, ताकि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ से वहाँ जाने का सवाल ना उठे। बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि मैं इतनी भारी भरकम बातें कर रहा हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि कावेरी को जब हमने डेवलप करना शुरू किया, उस समय हमारा मोटिव था इसे तेजस में इंटीग्रेट करना। तेजस के लिए ही स्पेशली इसे बनाया गया था। अगर ये समय पर बन जाता, हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस के आधार पर ये आउटपुट देता, तो यकीन मानिए आज हमारी एविएशन क्षमताएं बहुत ज़्यादा आगे होती। कम से कम हम लोग इस समय एमका के फ्लाइट टेस्ट कर रहे होते, इतने ज़्यादा आगे निकल जा चुके होते। लेकिन आप जानते हैं कि इसके ऊपर बराबर काम नहीं हुआ, बहुत सारी ढिलाइयाँ इस्तेमाल की गई, और नतीजा ये निकला कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो हमारी किसी भी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये खरा नहीं उतरा। लेकिन इसके बाद फिर बताया गया कि हम लोग हमारे आवरा प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं उसके लिए ये पर्याप्त होगा। दरअसल इसके ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल हम लोग हमारे यूसीएवी प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। अभी ये बनकर तो पूरी तरह से तैयार है। यूसीएवी के इस्तेमाल के लिए जितना थ्रस्ट चाहिए ये हमें उतना दे भी रहा है, और हर तरह की तैयारियां इसको लेकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब बस इसके एयरबोर्न टेस्ट करने हैं, यानी एक प्लेन के अंदर इसका इंटीग्रेशन करके फिर रियल कंडीशन में इसको टेस्ट करना है, जिसके लिए इसे भेजना था रशिया। आज से 4-5 महीने पहले ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी कि रशिया के IL-76 में इसका टेस्ट होना है। IL-76 एक्चुअली एक टेस्ट बेड है रशिया का, जिसमें 4 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन को निकालकर हमारा कावेरी इंजन इंटीग्रेट करके और फिर इसको उड़ाकर इसके समस्त फ्लाइट टेस्ट वगैरह लेने थे। तो बताया ये जा रहा था कि 24-25 तक, यानी 25 से पहले ही समझ लीजिए 24 तक ही इसके सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि केवल IL-76 जैसा टेस्ट बेड की जरूरत है हमें। ये टेस्ट बेड ना होने की वजह से भारत ने बहुत तकलीफों का सामना किया है। जब भी कावेरी इंजन के टेस्ट की बारी आती थी तो हम इसे बाहर भेजते थे, रशिया या फिर फ्रांस, और उसमें होती थी काफी डिले, क्योंकि पहले तो आपको कावेरी इंजन इन देशों में भेजना यही बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। कई सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, उसके बाद फिर इन देशों में भेजो। इन देशों के पास जब समय होगा तब ये आपके इंजन को टेस्ट करेंगे। इसके लिए भारी भरकम फीस चार्ज करेंगे आपसे, केवल इस टेस्ट बेड की वजह से, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं था। तो अभी बताया जा रहा है कि हमने इसे रशिया भेजने में काफी डिले हो चुका है, क्योंकि रशिया के अंदर चल रहा है इस समय युद्ध, रशिया यूक्रेन का वॉर। तो ऐसी परिस्थिति में इसे भेज पाना, प्रॉपर समय पर इसके टेस्ट वगैरह हो पाना, ये संभव नहीं है। तो बताया जा रहा है कि उसमें कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल का अभी और समय लग जाएगा। और जो चीज़ 2024 के अंत और 2025 की एकदम शुरुआत में पूरी होनी थी, वो अब बताया जा रहा है कि 2025 के एकदम अंत और 2026 के एकदम शुरुआत तक पूरी होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। वो भी अगर सारी कंडीशंस रशिया और यूक्रेन के बीच में सामान्य हो जाती है तो, वरना इसमें और भी समय लग सकता है। और इसमें ज्यादा समय लगना यानी हमारे यूसीएवी के प्रोजेक्ट में समय लगना। और आप जानते ही होंगे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस समय भारत की एयरफोर्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जब तक एमका नहीं आ जाता एटलीस्ट तब तक तो इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए आवरा चाहिए ही चाहिए।
खैर अभी क्या होना है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर कर दूं कि आने वाले समय में जो हम लोग हमारा खुद का इंजन डेवलप करने वाले हैं 125 किलो न्यूटन के लिए, उसके लिए सारी टेस्ट फैसिलिटी भारत में ही तैयार की जानी है। इस तरह की किसी भी टेस्टिंग वगैरह के लिए हमारे इंजन को कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत होगी ही नहीं। इस वजह से सारी तैयारियां भारत में ही की जाएंगी। लेकिन फिलहाल कावेरी इंजन के लिए तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना ही होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।